पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने झारखंड के दो बड़े डरावनी जगहों को एक्सप्लोर किया था। एक जगह पर धरती के अंदर से आग निकल रहा था, मीथेन गैस निकल रहा था और पानी भी निकल रहा था, और दूसरी जगह पर धरती के अंदर आग ही आग था। दोनों जगहों में कॉमन बात ये थी कि वहाँ पर लोग अभी भी रहते हैं, यानी कि मौत के मुंह में रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ऊर्जा का भंडार है। अभी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ उन दोनों यात्रा का सबसे डरावना अनुभव, और साथ ही साथ सबसे बड़ी खुशखबरी जो उन लोगों के साथ साथ हमारे पूरे देश को फायदा मिलने वाला है। और साथ ही साथ मैं शेयर करने वाला हूं अपना सॉल्यूशन जिससे वहां के लोगों का जान बचाया जा सकता है। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो आप कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। झारखंड के लइयों में जहां पर हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, वहां पर घर के बाहर तो आग, पानी और मीथेन गैस तो निकल ही रहा था, साथ ही साथ घर के अंदर भी मीथेन गैस निकल रहा था और आंगन में भी मीथेन गैस निकल रहा था। उन्हीं को खाना बनाने के लिए सेफ्टी के नाम पर आंगन में खाना एक साइड में बनाना था। आप सोच के देख सकते हैं, अगर गलती से भी घर के अंदर थोड़ा सा भी आग लग गया तो पूरा घर जल सकता है। इतने खतरनाक और रिस्की जगह पर बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रहते और वहां पर एक्सपेरिमेंट करना रहता तो वो भी डर के भाग जाते, पर इस जगह पर लोग बच्चों के साथ रहते हैं। आग बुझ नहीं रहा था। हो रहा है, अरे बहुत जा रहा है, बहुत जा रहा है। अरे थोड़ा सा यहाँ पे बंद हो जाए। मीथेन गैस कलरलेस गैस होता है, ये बहुत ही क्लीन गैस होता है और ये जब जलता है तो दिखाई भी नहीं देता है। ना तो ये आग पानी से बुझ रही थी, ना ही किसी चीज से ढकने से ये बुझ रही थी। कहाँ कहाँ किस किस छेद में से गैस निकल रहा था ये पता नहीं चल रहा था, और किस तरह से आग पकड़ ले रहा था ये भी पता नहीं चल रहा था। और जब हम लोग झारखंड के झरिया में वीडियो शूट करने के लिए गए तो अंडरग्राउंड फायर देखने के लिए, माइनिंग के अंदर जाने के लिए हम लोग डिसीजन लिए। और जब हम लोग उतर रहे थे तो हमने देखा लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर अंडरग्राउंड फायर जल रहा था, वो हमें दिखाई दे रहा था। और बहुत नीचे उतरने के बाद हम लोग कुछ दूरी से हम लोग वीडियो शूट किए और फिर से हम लोग वापस चढ़ना शुरू कर दिए। जब हम लोग चढ़ाई पूरा किए तो हम लोग थक चुके थे और थक के जाके एक पत्थर पर बैठने का प्रयास किए तो पता चला कि वो पत्थर बहुत ही ज्यादा गर्म है, क्योंकि उसके पास के धरती के अंदर आग जल रहा था और ये बात हमें पता नहीं था। तब हम लोग बुरी तरह से डर गए थे और वहीं पर 100 मीटर की दूरी पर बच्चे खेल रहे थे, स्टंट कर रहे थे। तो आप सोच सकते हैं इन बच्चों को खतरा हो सकता है इस आग से। और एक जगह पर तो 10 मीटर की दूरी पर आग जल रहा था और वहीं पर एक छोटा बच्चा खेल रहा था। और यहाँ की एक जगह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाइट स्मोक निकल रहा था, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जो यहाँ के लोग इनहेल कर रहे थे, और इनको बहुत ही खतरनाक बीमारी हो सकता है इस वाइट स्मोक से। फिर भी ये लोग इनहेल कर रहे थे, कोई मास्क का यूज नहीं कर रहे थे। वहाँ के छोटे छोटे पहाड़ पर भी हम लोग चढ़ के उतर जा रहे थे, तब हम लोग थक जा रहे थे, लेकिन वहीं पर वहाँ के लोग कोयला यानी बहुत ज़्यादा हेवी वेट लेकर के खड़े पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और उतर जाते हैं। यानी कि अगर खड़े पहाड़ पर गलती से भी पैर फिसला तो वो कई फीट ऊपर से नीचे गिर जाएंगे और इससे भी उनका जान जा सकता है। जैसे कि हम लोग उतना दूर से आए, अब देखिए इतना नीचे उतरेंगे और कितना दूर है, देखिए कितना नीचे उतरना पड़ता है, ये रास्ता कितना कठिनाई, कभी भी हम लोग गिर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने शुरू में ही कहा था, इन दोनों जगहों पर ऊर्जा का भंडार है। हाल ही में पता चला है कि कोयले की खजानी के अलावा यहाँ पर 16 लाख क्यूबिक मीटर मीथेन गैस मिला है, जो कि हमारे देश में यूज किया जा सकता है। अब सरकार और बीसीसीएल कंपनी मिलकर के एक योजना के तहत इसको पाइपलाइन के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों में इस गैस को भेजने वाली है, और इसका उपयोग व्हीकल में यूज किया जाएगा, किचन में यूज होगा और एनर्जी जनरेट करने में होगा, फैक्ट्रियों में होगा। यानी कि ऊर्जा है तो कहीं भी यूज किया जा सकता है ना खुशी की बात, क्योंकि जो चीजें वेस्ट हो रही थी उसको उपयोग में लाया जाने वाला है, वो भी हमारे देश के अंदर। ठीक इसी प्रकार का सॉल्यूशन लेकर के हम लोग भी वहां पर गए थे और लोगों से हमने चर्चा भी किया था
कि इस गैस का उपयोग कहाँ कहाँ यूज करके हम लोग पैसे कमा सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये था कि इस गैस का उपयोग करके एक छोटा सा बिजनेस ये कर पाए और उस पैसे का उपयोग करके ये किसी सेफ प्लेस पर शिफ्ट हो जाए और ये अपने पुराने घर को एज अ बिजनेस उपयोग कर पाए, जिससे इनका जीविका भी चल जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सुरक्षा कारणों से सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमने सोचा कि यहाँ पर जो भी ऑब्जर्वेशन हम लोग कर रहे हैं, जो भी अनुभव इकट्ठा कर रहे हैं, उसका उपयोग करके हम लोग फिर आएंगे नए बिजनेस आइडिया के साथ, नए टेक्निक के साथ, जिससे यहाँ का सॉल्यूशन किया जा सके। मेरा अनुभव है कि इन दोनों जगहों पर, इतना खतरनाक जगह पर लोग रह रहे हैं इसलिए क्योंकि इनका मजबूरी है। इनके पास पैसे कमाने के जरिए नहीं है, जीविका चलाने का कोई साधन नहीं है। अगर इनको कमाने का जरिया मिल जाए, पैसे कमाने का स्रोत मिल जाए, तो ये आसानी से अपना घर शिफ्ट कर सकते हैं किसी सेफ प्लेस पर। आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर पैसे कमाने के जरिए इनके पास होते, बिजनेस करने का जरिया रहता, तो इस तरह के जगह पर ये क्यों रहते, इतना खतरनाक जगह पर क्यों रहते। इन्हें भी खुद पता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक जगह है। अगर इनके पास पैसे कमाने के जरिए हो तो ये आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। आप सभी को, सरकार को और वहाँ की कंपनी को पूरा प्रयास करना चाहिए कि वहाँ के लोगों को जॉब मिल सके, अच्छी खासी आमदनी हो सके, ताकि वे दूसरे जगह पर जाने के लिए निर्णय ले सके आसानी से। हम लोग भी अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं इस चीज को सॉल्व करने के लिए अपने बिजनेस आइडिया के द्वारा। वहां पर हीट एनर्जी सोर्स बहुत ही सस्ता है, यानी कि वहां पर बहुत सारा स्टार्टअप किया जा सकता है जिसमें हीट एनर्जी सोर्स का यूज किया जाता हो, जिससे बिजनेस करने वाले की आमदनी तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ ही वहां के लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, हम लोगों को भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अपना विचार नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।